वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सज्जाद अंसारी न्यू दिल्ली से, जो कि मैं रिश्तों की जानकारी भी देता हूँ सभी धर्म सभी बिरादरी के, और दीन की अच्छी अच्छी बातें, हिकमत की बातें बातें बताता हूँ जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आज उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज मैं बताता हूँ जो बड़े बड़े डॉक्टर और हिकमत करने वाले हकीमों की, है ना, उनकी अच्छी बातें, हिकमत की बातें बता रहा हूँ, जिसे हर इंसान मनुष्य अगर इस पर अमल करें, उसको मानें, तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएँगे और इस तरीके से अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। और साथ में डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट भी आप अगर मँगाना चाहते हैं, तो घर बैठे मँगा सकते हैं। हाँ। ये देखिए, किसी गैर तबी तरीक़ा से अपनी ख़्वाहिश पूरी करना और वाटर यानी पानी निकलते वक़्त उसको रोकना, कौन-सी बीमारी पैदा करता है? सूज़ाक और दूसरे पेशाब की नाली के अमराज पैदा करता है, सूज़ाक जलन वाली बीमारी। अगर कुदरती तौर पे अगर हम अपनी ख़्वाहिश को पूरी करते हैं और उसके बाद उस जो पानी निकलता है मर्द का, उस पानी को अगर हम नहीं रोकते, हाँ, तो सेहत में बहुत फ़ायदा पहुँचता है। वही अगर गलत तरीके से अगर हम इस चीज़ को ख़्वाहिश को पूरी करके फिर पानी को रोक भी देते हैं, तो उससे क्या होता है, कई सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। और हालत जनाबत में, यानी जब अपनी ख़्वाहिश को पूरी करने के बाद गुस्ल करने से पहले, स्नान करने से पहले ग़िज़ा खा लेना, यानी खाना खाना, कौन-सी बीमारी लाती है? भूलने की बीमारी पैदा करता है। इसलिए जब हम अपनी ख़्वाहिश को पूरी करें, उसके बाद आप गुस्ल कर लें 10 मिनट रुक के, तुरंत नहीं। तुरंत गुस्ल करना भी नुकसानदेह है, क्योंकि पूरा बदन गर्म होता है। तुरंत आप नहाने के लिए चले गए, तो क्या होगा? तो आपके अंदर कई सारी बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं। जैसे लोहा गर्म होता है, तुरंत पानी में डाल दो, तो उससे पपड़ी निकलती है। सेम हमारी बॉडी का भी ये हाल होता है। तो खूबसूरत औरतों का हर वक्त ख्याल रखना, अश्किया, अफ़सानों, नावलों को पढ़ना, नंगी तस्वीरें देखना, ख्वाहिश बढ़ाने वाली मनाज़िर तस्वीर देखना, उसे तसव्वुर करना, और आजकल के जो ज़माने में जो फ़िल्म चल रहा है आजकल, इनको देखना। इससे क्या होता है, वो जो वाटर है ना, जल्दी निकल जाता है और पानी बहुत बारीक भी कर देता है और जरियान के अमराज पैदा करते हैं। देखिए, ख्वाहिश और पानी, जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मेरा मकसद क्या है, मर्द का जो पानी निकलता है ना? उसके बारे में याद रखिएगा। और जब हम मियाँ-बीवी आपस में मिलते हैं, जब हमारा पानी निकल जाता है, उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, मुजामियत करते हैं, नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, मुजामियत कम ही करना हर हाल में बेहतर है, क्योंकि मुजामियत में जो चीज़ खर्च होती है, वही रोगन हयात है। असली रोगन हमारी वही है, ज़िंदगी की। चिराग इसी चिराग चिरागे उमर इसी से रोशन होता है। इंसान के अंदर वो पानी अगर ख़त्म हो जाता है ना, तो क्या होता है, उसके बदन में कमज़ोरी आने शुरू हो जाती है, हड्डियाँ भी जकड़ जाती हैं। तो उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा भर के रखना चाहिए। क्यों? उसी पे हमारी ज़िंदगी उम्र चलती है। मर्द-औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना, हाँ, ये नुकसानदेह है। जानते क्या? क़ुव्वत बाह क्या करता है? ज़ोफ़े बाह पैदा करता है, यानी कमज़ोरी कर देता है। बाह का मतलब आगे समझाऊँगा। सूरत इंज़ाल से बचने के लिए खट्टी चीज़ें ज़्यादा ना खाया करें। बहुत सारे लोग खटाई खाते हैं। मर्द को खटाई खानी चाहिए, मगर ना के बराबर, हल्का। हर इंसान को 4 चीज़ें लिमिट में खानी चाहिए, और चारों का अगर बैलेंस बना रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी। एक है खट्टा, दूसरा है कड़वा, तीसरा है मीठा, चौथा है नमकीन। ये 4 चीज़ें जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो जिसकी मात्रा बढ़ेगी, उसको उसी हिसाब से प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी। तो इसलिए लिमिट में खानी चाहिए। ख़ास करके खटाई मर्द को कम से कम ही खानी चाहिए। बिल्कुल ही ना भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, बुखार की हालत में उस काम को ना करे मर्द अपनी बीवी से। इससे क्या होता है, बदन में हरारत बढ़ जाती है और दिक की सूरत इख्तियार कर दे। दिक मतलब एक ऐसी बीमारी है जो ठंडा गर्म लगता है, यानी टीबी की बीमारी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। और उस काम के बाद कोई मुरग्गन व शीरीं ग़िज़ा, हज किस्म अंडे का हलवा, मतलब जब मियाँ बीवी मिलने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी क़ुव्वत बाक कम नहीं होती है। जैसे शीरीं मिठाई, है ना? और हज किस्म अंडे का हलवा, गाजर, शहद, आमेज़, दूध, यानी दूध में शहद मिला हुआ वो दूध पी लें, या मेवा जात का आमेज़ा खा लें। इससे क्या होता है, क़ुव्वत बाह नहीं होती।
अगरचे ये मुयस्सर ना हो तो 2-3 तोला गुड़ ही खा लें, मगर पाकी हासिल करने के बाद खाना बेहतर है। समझ गए ना? किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहाँ अचानक किसी के आने आ जाने का खौफ हो, सोहबत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ सोहबत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा होती है। सोहबत में ना दोस्त, साथी ऐसा होता है। जो मियाँ-बीवी जब मिलते हैं तो एक तरह के वो साथ हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लफ्ज़ बोला गया है। भरे पेट की हालत में इस काम को करने से अव्वल तो इंज़ाल जल्द हो जाता है, यानी पानी जल्दी निकल जाता है, और दूसरे कमज़ोरी भी पैदा होता है किसमें, पेट की कमज़ोरी, हज़म की कमज़ोरी, वरम, जिगर व शिकम, यानी सूज जाता है जिगर भी, कलेजा भी, और पेट भी, वगैरह-वगैरह अमराज पैदा हो जाते हैं। खाना खाने के 3-4 घंटे बाद इस काम को करना चाहिए। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक़्त उस काम को करने से मसाना, पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पाखाना ज़ोर से मालूम होते वक़्त उस काम को करने से बवासीर वगैरह अमराज मिक़अद लाहिक हो जाते हैं। तो उस काम को जब भी करें तो तेज़ पेशाब ना लगा हो, तेज़ लेटिंग ना लगा हो, इन सब चीज़ें फ़ारिग हो जाएँ, हल्के-फुल्के होके करें तो आपको मज़ा आएगा। आँखें दुखने की हालत में इस काम को करने से आँखों में ज़ख्म और सफ़ेदी पैदा हो जाती है, और नशा की हालत में इस काम को करना तमाम बदन में फ़साद का बायस होता है। और अक्सर वजह यानी गठिया की बीमारी जो पैदा होता है, आजकल सबसे ज़्यादा गठिया की बीमारी लोगों में फैला जा रहा है। लोग नशे की हालत में होते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में एक कैप्सूल मिलता है, चरस ये अफ़ीम, गांजा, क्या-क्या मिला हुआ, उससे थोड़ी देर के लिए उनको फ़ायदा तो होता है, और नुकसान बहुत खतरनाक होता है। यहाँ तक कि आजकल जो शराब पीते हैं लोग, शराब पिएँगे, चिकन खाएँगे, पता नहीं ना जाने क्या-क्या, हैं? उस हालत में फिर इस काम को करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, गठिया की बीमारियाँ शुरू हो रही हैं। यही वजह है। और भी कई वजह हैं, मगर उनमें से एक ये वजह है। तो आप नशे की हालत में ना, जो नशे की हालत में होते हैं, उनका बच्चा भी वैसा ही होता है, कम दिमाग, कमज़ोर दिमाग वाले। जितना मर्द तंदुरुस्त होंगे, बीवी तंदुरुस्त होंगे, सलीकेदार होंगे, अक्लमंद होंगे, वैसा ही इनका औलाद भी होता है। तो जिस रात मर्द का इरादा इस काम को करने का हो, तो अपनी औरत से सुबह ही ज़िक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक साफ कर ले, और मुइज़्ज़ा और दूर कर ले, और ख़ुद को आरास्ता कर ले। पेशतर इत्तिला से औरत पर भी शौक़े काम मस्तूर हो जाता है, मतलब उसके अंदर शौक़ पैदा हो जाता है, सुबह से सोचती रहेंगी, बनेंगी, संवर जाएँगी। ऐसा नहीं तुरंत अचानक ही, नहीं, ये तरीका है। तो दोनों को इस काम को पूरा लुत्फ़ व सुरूर हासिल होता है। ख़ास करके एक दिन रख लीजिए टाइम। अल्लाह वाले जो होते हैं, ईमान वाले मुस्लिम लोग, ज़्यादातर जुमेरात को इस काम को करते थे। जुमेरात यानी सुबह दूसरे दिन जुमा होता है, उससे पहले-पहले फ्रेश हो जाते हैं। तो फिर जुमा पढ़ने के लिए आते हैं नहा धो के बिल्कुल। तो एक हफ़्ता बिल्कुल मस्त रहते हैं, और इस काम को हफ़्ते में कम से कम हफ़्ते में 1 बार ही करनी चाहिए, और इस काम को आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आप जल्द कब्र तक पहुँचेंगे। अगर इस काम के वक़्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो, तो खामख़ा पेशाब भी ना करें, वरना उज़्व का इंतशार व ख़ेजिश जल्द ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर औरत उस काम को पहले पेशाब करके ठंडे पानी से इस्तिंजा पाक कर ले, तो जल्द शहवतनाक हो जाती है, और जल्द मुनज़्ज़िल हो जाती है। नीज़ उस जगह में कुछ तंगी भी आ जाती है, जो ज़्यादती लज़्ज़त का सबब होती है। तो औरत को इस काम को करना चाहिए, ताकि क्योंकि मर्द के मुकाबले में औरत देर में इंज़ाल होती है, मर्द जल्दी। तो इसलिए औरत को इस काम को करने से ये होगा कि ये जल्दी इंज़ाल होंगी, मर्द बाद में। तो इससे क्या होगा, पूरा-पूरा दोनों को मज़ा भी आएगा, लाभ भी होगा। और जो बच्चे का जो ख़्वाहिशमंद होते हैं, उनको इस काम को ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का पानी निकलेगा, तो दोनों एक साथ मिलेंगे, अंडा और वो कीटाणु जो बोला जाता है शुक्राणु, तो बच्चा होने का ज़्यादा इम्कान रहता है। और अगर कुछ हमारे पास से नुस्खे मंगाना चाहते हैं, माजून, तो मैं आपके लिए भेज सकता हूँ। ऐसी माजून जो कुछ पानी को गाढ़ा बनाता है, ओके? और गाढ़ा बनाने के साथ-साथ में टाइमिंग भी बढ़ाता है, और ज़्यादा भी करता है उस चीज़ को। बहुत सारे मर्दों को उसमें थोड़ा-सा कम बनता है पानी। जब कम बनेगा तो उसका वो पूरा हो नहीं पाता। इसीलिए हमारे पास से जो माजून मँगाते हैं, एक कैप्सूल और तेल मँगाते हैं, मर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। औरत के लिए भी हमारे पास है, कोई औरत कमज़ोर है, खून की कमी है, तो उनको मैं भेजता हूँ, वो भी मँगा सकती हैं। वो भी खाएँ ताकि वो भी तंदुरुस्त रहें। औरत को खून की कमी ज़्यादा होती है हर महीने। हर महीने उनकी खून यूज़ निकलती रहती है, मतलब उस हालत में।
तो इसलिए औरत को खून की मात्रा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारा कमज़ोरी हमारी बॉडी में नहीं आएँगे, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए मैं भेज सकूँ। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो आपने सुना। वीडियो पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।